हेलो स्टूडेंट्स, आपका विद्यावती एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश से डर रहे होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपका इंग्लिश का डर दूर करने आ गए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, स्पॉटिंग एरर, गलती को ढूंढना। एसएससी क्या है ना, हम लोगों से गलती ढूंढवाता है, बोलता है ढूंढ के दिखाओ। काहे ढूंढे? हम लोग ढूंढेगा, गलती भी ढूंढेगा। एक भोजपुरी में भी गाना आया बच्चों कि राजा जी दिलवा ले गईलन बोतल में भर के। अभी मैं आपसे पूछूं कि इसमें गलती क्या है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर गलती है। क्यों गलती है बच्चों? क्योंकि सर जो दिल का हमारा चौड़ाई होता है ना, वो 6 सेंटीमीटर होता है, और जो बोतल का चौड़ाई होता है जिसमें से कुछ अंदर जाता है, उसका जो होता है 3 सेंटीमीटर होता है। तो 3 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर का दिल ले कैसे जाएगा? लेकिन वो ऐसा डायलॉग बोल दिया है कि बच्चे उसमें खुश हैं। तो ऐसे ही हम लोग सारे रूल्स पढ़ेंगे ताकि हम एरर्स को बता पाए। आप उस एरर्स को क्यों बता पाए दिल वाले कंडीशन में? क्योंकि आपको पता था कि दिल की चौड़ाई इतनी होती है तो बोतल की चौड़ाई इतनी होती है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में आपको हर एक सेंटेंस से एरर निकालना सिखाएंगे। अरे पूछो भाई एसएससी, तुम कहां से पूछ सकते हो। हम इस तरह से तैयार हैं कि हम एक एक करके एरर्स निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें से एरर्स कैसे है, किस तरीके से निकलेगा, क्यों निकल रहा है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? आवर सक्सेस और फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। ठीक, आवर एक्शन। बच्चों आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है ABCD। ऐसे ही आपको एसएससी का पैटर्न ही है, वो इसी तरह एरर पूछता है। इसका मतलब है क्या ए वाले में एरर है, क्या बी वाले में एरर है, क्या सी वाले में एरर है, या नो एरर है। तो हम एरर है कि नहीं, गलतियां है कि नहीं, गलती पता कैसे करेंगे? जब हमको प्रॉपर इंग्लिश का रूल याद होगा। अरे मेरे स्टूडेंट, आपको रूल इस तरह आपके जहन में भर देंगे ना कि देखते ही मार दोगे यार ये गलत है, ये गलत है। आपको इंग्लिश का मास्टर बना के छोड़ेंगे, इतना बना के छोड़ेंगे जब आप एमटीएस के पेपर में बैठो तो लगे हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है। तो चलिए, कहता है कि मेरी जो कामयाबी है और जो मेरा फेलियर है, मेरा जो फेलियर, जो है मेरी कामयाबी या जो मैं फेल हो रहा हूं, वो मेरे किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्शन पे। हम कैसा काम कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे कि नहीं। तो ठीक आपका जो एमटीएस का कामयाबी है ना दोस्तों, वो आपका एक्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो, तो आप एमटीएस में सिलेक्शन ले जाओगे। तो सर अब यहां पर गलती क्या है? तो बच्चों ये देखो, ये जो आवर है ना बच्चों, ये मेरा है सिंगुलर नाउन। हमारी, हमारी भाई, हमारी, समझ रहे हो, हमारी सिंगुलर नाउन है, राइट। तो बच्चों जो इसके साथ मेरा वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, एकदम होना चाहिए। तो बच्चों आप देख रहे होगे जो डिपेंड है वो बच्चों प्लूरल यूज कर दिया है। क्या यूज कर दिया है? प्लूरल, जो कि गलत है। तो यहां पर गलती किसमें है? बी वाले में। तो वहां पर एसएससी में ऑप्शन लिखा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बी वाले में मार देना है। तो यहां पर सही क्या होगा स्टूडेंट? तो गलती क्या है? डिपेंड्स, क्योंकि डिपेंड्स क्या है बच्चों? सिंगुलर है। डिपेंड्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। समझ रहे हो? सिंगुलर है। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो मेरा सिंगुलर होगा तो इसके द्वारा जो वर्ब आएगा, जो होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए मेरे बच्चों, वो प्लूरल नहीं होगा। तो डिपेंड जो है वो हमारा प्लूरल है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार हमको क्लासेस में जब हम लोग पढ़ते थे कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, तो हमको पढ़ाया जाता था कि अगर आगे एस जोड़ दिया जाए तो हमारा प्लूरल हो जाता है। लेकिन सर तो यहां पर बता रहे कि भैया एस नहीं जुड़ा है तो वो प्लूरल है। तो बच्चों ऐसे ही इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो कि एस नहीं जोड़ने पे वो
हमारा प्लूरल का काम करते हैं। तो समझ में आया बच्चों इसमें गलती क्या है? हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों तो हमारा जो उसके साथ वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो गलती इसमें पता चल गई और आपको तुरंत इस ऑप्शन पे मारना और आप एक नंबर लेके चले जाओगे। कोई इसमें डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? द पुअर मैन पॉइजनड हिम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बताओ इसमें एरर क्या हो सकता है? जरा मैं हिंदी बता रहा हूं इसका। कहता है कि एक गरीब आदमी यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने को जहर दे दिया। अपने को जहर दे दिया। अरे मेरे स्टूडेंट्स ये बताओ, कोई अपने को जहर देगा क्या? हम खड़े हैं, जहर खा लिए, बट अपने अब जहर खा लेंगे? हमको कोई जहर देगा क्या? हम फिर पढ़ो क्वेश्चन। द पुअर मैन पॉइजनड हिम टू द यूनाइटेड स्टेट। एक आदमी अपने को जहर दे लिया। अरे भाई अपने को नहीं, अपने आप को जहर दे दिया। अपने आप को। हम खाना अपने आप से खाते हैं। हमको कोई खाना नहीं दे दिया। हमको बोलते हैं हमको कोई खाना दे दिया, नहीं, खाना हम अपने आप से खाएं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बोल रहा है जो पुअर मैन है वो अपने को जहर दे दिया। अपने को जहर दे दिया। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स में रहता होगा, अपने को जहर दे दिया। नहीं, अपने आप को जहर दे दिया। तो यहां पर गलती किसमें है? हिम नहीं होगा। जब भी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, अपने बारे में, तो हमेशा हम लोग बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बच्चों गलती क्या है? ये हिम की जगह बन जाएगा क्या? हिमसेल्फ। तो अगर आप हिमसेल्फ लगा दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहां पर गलती किसमें है? बी वाले में, क्योंकि सर ने भी बताया कि हिम नहीं होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा होता है ना मेरे बच्चों, तो वहां पर हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो बच्चों, अगर आप इंग्लिश जो दिया है, अगर आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर ले रहे हो तो एरर ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, और हम दिक्कत आने भी नहीं देंगे। इतना प्रैक्टिस करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको हर एक चीज मालूम चल जाएगा। बस आप डेली प्रैक्टिस में रहो। बच्चों इंग्लिश से डरना नहीं है, लड़ना है। आप सिर्फ दो ही चीज के लिए पैदा हुए, आज से ठान लो। किसके लिए सर? एक पैदा हुए हैं पढ़ने के लिए बस, और दूसरा एमटीएस निकालने के लिए, तीसरा पता नहीं, शादी उदी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बस दो ही चीज के लिए, एक पढ़ने के लिए और एक एमटीएस निकालने के लिए। समझ में आया? इसके बाद अब कुछ नहीं पैदा हुए हैं, बस दो ही चीज पैदा हुए हैं। तो बच्चों पढ़ना है और इंग्लिश से एकदम नहीं डरना है यार। इंग्लिश क्या उठा के पटक देंगे? अरे आप ठहरे हिंदी मीडियम के बच्चे, जिस हिंदी के वॉवेल्स, जिस हिंदी के 11 वॉवेल्स होते हैं और इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं 5, वो भारी पड़ेगा यार। उठा के पटक दो, चटक जाएगा तुरंत। ये भारी पड़ेंगे हमसे, लेकिन नहीं, हम लोग इसको अपने आप ऊपर भारी बना लिए हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आपको भारी बनने नहीं देंगे। हर एक चीज का निचोड़ बताएंगे, कहां से पकड़ना, कैसे पकड़ना, तोड़ के फेंक देना है। अभी जैसे आप तोड़ के फेंका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं, बस बहुत हो गया मजा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है इट वॉज इन 2006। वो 2006 का जमाना था जब हम तुम जाया करते थे और वो मौसम का परवाना था। वाह सर, मजा आ गया। देखो सब देख रहे होंगे। बस आगे चलते हैं। इट वॉज इन 2006, वो 2006 का समय था। देन वी फर्स्ट फ्लू, जब हम पहली बार उड़े थे। हम तुम उड़े थे। कहां उड़े थे? यूएसए, अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़कर उड़े थे। वह एक 2006 का जमाना था जब हम और तुम फ्लाइट पकड़ के अमेरिका के लिए उड़े थे। क्या ये सही है? देखो हम तो बोलो रहे इंग्लिश, लेकिन गलत बोल दे रहे हैं। समस्या तो इस बात की है, लेकिन कोई पकड़ भी नहीं पा रहा है। आपको ये सेंटेंस लग रहा है बहुत सही है सर, कोई गलती नहीं है। नहीं बच्चों, यहां पर कंडीशन लगा दिया। वो 2006 का जमाना था, मतलब वो बीता हुआ कल था। तो जब बीता हुआ कल था तो यहां पर देन नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि 2006 की मैं बात कर रहा हूं। 2006 में हम लोग यूएसए गए थे, तो ये देन की जगह हो जाएगा व्हेन, जब।
वो 2006 का जमाना था जब हम लोग अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ कर गए थे। तो गलती कहां होगी? तो जब मेरा सेंटेंस दोस्तों पास्ट के बारे में बोल रहा हो तो वहां पर देन नहीं लगता है, देन प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ना कि पास्ट के लिए। यहां पर बीत गया है तो हम किसी को बताएंगे ना कि यार वो 2006 का जमाना था जब हम एरो, तो कोई हमसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन बनाओ ना, व्हेन यू फर्स्ट फ्लू। क्या क्वेश्चन इससे ये बनेगा देन वी फर्स्ट फ्लू? नहीं, क्वेश्चन आपसे बनेगा तुम कब अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़े थे। कब? व्हेन मतलब कब। तो आंसर क्या होगा? 2006 में। 2006 में हम अपने वाले से मिले थे और पकड़ के गए थे एरोप्लेन। आज समस्या इस बात की है कुल पैसा चला गया एरोप्लेन में, पैसे नहीं बचा है, कर रहे हैं एमटीएस की तैयारी, टेंशन ना लो हमारी वाली, फिर करके आ रहे तैयारी और इस बार घुमाएंगे कहां? न्यूयॉर्क। समझ में आया? आगे चलते हैं। द चिल्ड्रेन्स डॉग, जो बच्चों का कुत्ता है, स्लेप्ट क्विकली इन देयर अंकल्स होम या हाउस। जो बच्चों का कुत्ता है वो तुरंत सो गया अपने उनके चाचा के घर में। उनके चाचा के घर में कुत्ता बच्चों का सो गया। क्या बच्चों मैं आपको हिंदी में जो समझा रहा हूं, क्या आपको मेरे हिंदी के लैंग्वेज में कोई एरर नजर आ रहा है? तो अगर हिंदी के समझाने के लैंग्वेज में एरर नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के समझाने के भी लैंग्वेज में एरर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। और जब एरर नहीं आएगा तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों नो एरर। ये पूरी लाइनें सही हैं, आपको जबरदस्ती उसमें एरर नहीं ढूंढना है। क्या एरर है? ना 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 ना, एरर सबका नहीं हो सकता। एसएससी बहुत ही दिमाग वाला है, वो समझता है ना कि बच्चे जो स्पॉटिंग एरर की तैयारी करके आ रहे हैं वो सब एरर ही निकालेंगे। नहीं, कुछ में एरर नहीं भी हो सकते मेरे प्यारे बच्चों। अगर बच्चों इसमें कोई डाउट है तो आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हेन आनंद रिच्ड द विलेज, जब आनंद गांव पहुंचा। भाई रिच्ड, रिच्ड का मतलब हो गया पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंचा नहीं है, पहुंच चुका, पहुंच चुका, पास्ट। क्या है बच्चों? पास्ट। ही फाउंड दैट, उसने पाया। फाउंड मतलब क्या होता है बच्चों? पाया। क्या पाया? कि उसके पापा मम्मी खड़े थे और वो एमटीएस की सिलेक्शन ले चुका था। पापा मम्मी को आरती लेके खड़े थे कि मेरा बेटा एमटीएस में सिलेक्शन लेने आ गया। तो इस क्लास में कोई बच्चा आनंद भी होगा। सोचो बच्चे, तुम घर जाओगे और पापा मम्मी तुम्हारे आरती लेके खड़े रहेंगे और तुमने देखा कि मेरे पापा मम्मी मेरे लिए आरती लेके खड़े थे। तो क्या है? देखा कि क्या? रिपोर्ट अबाउट हिम, उसके बारे में आने की रिपोर्ट कि वो गांव आ रहा है। वो पहले ही गांव में फैल चुकी थी। तो क्यों नहीं फैलेगी बच्चों जब आप सिलेक्शन ले लियो? अरे तुम बताओ चाहे कोई और, वो तो ऐसी चीज है ना सफलता कि पूरा अपने आप नाचती है फिरती है, बिना डीजे के साथ, बिना गाने के साथ, बिना बजाने के साथ। तो समझते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्या आपको इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है? क्या आपको इसमें कुछ गलती नजर नहीं आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आनंद घर पहुंचा तो वह देखा कि उसका आने की खबर गांव में पहुंच चुकी। प्रेसिडेड हिम, रिपोर्ट अबाउट हिम प्रीसीडेड। बच्चों पहुंची। अरे भाई जब वो पहुंच गया तो उससे पहले ना पहुंची होगी रिपोर्ट कि वो आ रहा है, कि जब वो गांव पहुंच गया तब रिपोर्ट पहुंच रहा है। प्रेसिडेंट का मतलब है पहुंच रहा है। ये पहुंच चुका और रिपोर्ट अभी तक आ ही रहा है कि तुम आ रहे हो, मैं पहुंच के खड़ा हूं और रिपोर्ट आ रहा है तुम आ रहे हो। ना 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 ना, ये गलत है सर, प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे बच्चों? प्रेसिडेंट की जगह यहां पर होगा बच्चों हैड प्रेसिडेंट। हैड प्रेसिडेंट। समझ में आया बच्चों? क्या होगा? हैड प्रेसिडेंट। इस बार आप देख लो, इसमें बच्चों एक रूल अप्लाई होता है। जब भी मेरे क्वेश्चन में वैन दिया होगा, क्या दिया होगा? वैन, और उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया होगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन है बच्चों? ये रिच्ड, रिच, रिच्ड, रिच्ड। ये वर्ब V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। रिच का V2 क्या होता है? रिच्ड। अगर उसके साथ वैन के साथ वर्ब का 3 फॉर्म यूज हुआ है तो
उसके बाद हैड आएगा और हैड के बाद वर्ब का 3 फॉर्म आएगा। वर्ब का 3 फॉर्म आने से पहले हैड आना चाहिए। तो बच्चों ये जो प्रेसिडेड है ना, ये वर्ब का 3rd फॉर्म है। प्रेसिड, प्रेसिडेड, प्रेसिडेड। V1 क्या है सर? प्रेसिड, पहुंच रहा है। V2 क्या है सर? प्रेसिडेड। और V3 क्या है? प्रेसिडेड। V3 भी होगा। तो बच्चों ये रूल है, व्हेन के बाद अगर वर्ब का 2nd फॉर्म आ रहा है मेरे बच्चों, तो उसके बाद आप हैड लगाने के बाद ही वर्ब का 3rd फॉर्म लिखोगे। तो यहां पर गलती क्या है मेरे बच्चों कि सर अभी आपने बताया और हैड से पहले क्या होगा? प्रेसिडेंट से पहले क्या होगा सर? हैड। तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, डिस्कशन ऑन क्यूरिंग कैंसर, जो हमारा कैंसर, पूरे वर्ल्ड में कैंसर को कैसे ठीक किया जाए, आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। कह रहा है क्वेश्चन कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कैंसर को कैसे ठीक किया जाए, आर एनी लॉन्गर, डिस्कशन ऑन क्यूरिंग कैंसर, आर एनी लॉन्गर। कोई लॉन्गर नहीं है। अरे कैसे लॉन्गर नहीं भाई? एनी लॉन्गर, कोई लॉन्गर नहीं है। कैंसर इतना बड़ा बीमारी, डिस्कशन कैसे नहीं होगा यार? डिस्कशन तो होगा बच्चों, डिस्कशन होगा, क्यों नहीं होगा डिस्कशन? कैंसर, तो यहां गलती क्या है सर? आप एनी कैसे बोल रहे हो मेरे भाई? कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है और उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। बट ये एनी नहीं होगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा? आर नो लॉन्गर। क्योंकि बच्चों मेरा जो एनी वर्ड है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है मेरे बच्चों? बोलो, नेगेटिव सेंटेंस में। मतलब कि अगर हम बोलेंगे यू कैन नॉट सी एनी ऑफ द मूवी, अगर हम बोलेंगे बच्चों यू कैन नॉट सी एनी ऑफ द मूवी, तब जाकर मेरा एनी यूज होगा। तो बच्चों बताओ ये जो 5 टॉपिक है ये हमारा समझ में आया कि नहीं? अभी आगे हम और 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों अभी ये समझ में आया कि नहीं? और इसको समझो, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। हिंदी ट्रांसलेट किया, उसका बता दिया। 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूं, आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे। मैं ज्यादा नहीं करना है बच्चों, थोड़ा करना है लेकिन बढ़िया से करना है, थोड़ा बढ़िया। एमटीएस हमारा, थोड़ा बढ़िया, एमटीएस हमारा। 2 चीजों के लिए पैदा हुए हैं, पढ़ना, एमटीएस निकालना। पढ़ना है, एमटीएस निकालना। समझे? माइंड में फिट कर लो। सर ने 2 चीज बताया है, ब्रश कर रहा हूं, पढ़ना है, एमटीएस निकालना है। नहा रहा हूं, पढ़ना है, एमटीएस निकालना है। पढ़ो बच्चों पढ़ो, कदम तुम्हारी सफलता चूमेगी, तुम एमटीएस बनोगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली। मतलब मैं और वह बहुत अच्छे से लेसन को प्रिपेयर किए। मतलब मैं और वह लेसन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए। इसमें गलती क्या बच्चों? देखो बच्चों, क्या लेसन को प्रिपेयर करना अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी आदतें हैं। तुम और तुम्हारा दोस्त अगर कोई लेसन को प्रिपेयर करके गए हो तो वह अच्छी आदतें है कि नहीं? इसमें ट्रिक याद रखो, अगर हमको क्वेश्चन में अच्छी आदतों के बारे में दिया हुआ है तो पहले आएगा ही और दूसरे नंबर पे आएगा मैं। वह और मैं लेसन को प्रिपेयर किए, हिंदी। और मैंने पहले बताया मैं और वह और मैं लेसन को प्रिपेयर किए। और पहला क्या था? मैं और वह। तो इसमें गलती किसमें है बच्चों? ए में। क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए बच्चों ही, यहां पर होना चाहिए आई। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन में गुड थिंग, ज्यादा कानून नहीं पढ़ना है यार, कम कानून पढ़ना है, ज्यादा बातें करना है। ज्यादा कानून पढ़ के ज्यादा बातें नहीं कर पाओगे। कम पढ़ो, ज्यादा बतियाओ। ज्यादा पढ़ोगे तो कम बतियाओगे। अब इसमें के बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा, पूछेगा ऐसा काहे हो रहा है, वैसा काहे हो रहा है, उसको पूछने दो। बस तुम सिलेक्शन पे फोकस रखो, सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। अगर बच्चों सेंटेंस में गुड थिंग दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन आई और ही वाला है तो वहां पर पहले होगा ही, उसके बाद होगा आई। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता आई एंड ही हैव नॉट प्रिपेयर्ड, ले बच्चा गंदी आदत आ गई। एकदम 100% सही ऑप्शन होता, नो एरर। तो अगर हमको क्वेश्चन में बैड थिंग दिया गया है बच्चों तब आई प्लस ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तब ये सही होता। क्वेश्चन समझो बच्चों, एसएससी कैसे पूछेगा।
एसएससी आपसे अच्छी आयतें पूछ रहा है। बच्चों देख रहे हो इस एरर में ज्यादा चीज पढ़ाइए के बारे में है। तुम गांव पहुंचे तो तुमको पता चल चुका था, तुम लेसन अच्छे से प्रिपेयर किए, कुत्ते सो रहे थे, क्यों सो रहे थे? ताकि बच्चे को डिस्टर्ब ना पढ़ने में, रात में भाव भाव करेंगे तो भाव करेंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। देख रहे हो एसएससी भी आपसे जो एरर पूछ रहा है वो सारे अच्छी चीजों के लिए पूछ रहा है, तो वो आपको बच्चों इससे मोटिवेट होना है कि एसएससी हमको जो क्वेश्चन देगा वो पढ़ने लिखने से देगा, तो आपको सारे एरर पढ़ने लिखने में निकालने। मेरे प्यारे बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट द वैकेंसी। अब बेरोजगार छात्र, इस वैकेंसी के बारे में तो हर लोग जानता है वैकेंसी क्या होती है। 22 लाख भर्तियां आ रही हैं, कब आ रही हैं? नो आइडिया, खैर छोड़ो वो। वैकेंसी वॉज फील्ड मतलब क्या होता है बच्चों? भरा गया। वैकेंसी मतलब क्या होता है बच्चों? रिक्तियां जो है भरी गई बाय अ यंग स्कॉलर। कोई यंग स्कॉलर का मतलब है कोई बहुत ही युवा बच्चा जो पढ़ रहा था, उसको ले लिया गया, उसको रख लिया गया। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल था। आगे, हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट, जिसको पुरानी कला के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। बच्चों ये बताओ, जिसके पास ज्ञान होगा आप उसको ना रखोगे कि जिसके पास ज्ञान होगा आप उसको रखोगे? तो बोलोगे नहीं सर, जिसके पास ज्ञान होगा उसको रखेंगे। तो बच्चों यहां पर एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो विस्तार, मतलब जो किसी चीज को बता पा रहा है। अरे ये बताने के योग्य है लेकिन ये प्रॉपर योग्य नहीं है, इसके पास विस्तृत जानकारी नहीं है। इसके पास एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो किसी चीज को अच्छे से बता पाए, विस्तार के योग्य। तो आप ऐसे बच्चों को रख लोगे जिसके पास नॉलेज विस्तार के योग्य के अकॉर्डिंग है। नहीं, अरे उसके पास नॉलेज विस्तृत होना चाहिए बच्चों, विस्तृत प्रॉपर नॉलेज, तब तो वो आप उसको वैकेंसी में रखोगे ना। इसका मतलब क्या है कि उसका नॉलेज विस्तार के योग्य है, विस्तृत नहीं है। मतलब वो अपने नॉलेज को विस्तार के योग्य बताएगा, तब आप उसको वैकेंसी, क्योंकि आप उसको वैकेंसी में रख लियो। और जब आप उसको वैकेंसी में रख लियो तो उसके पास कैसा नॉलेज होना चाहिए बच्चों? विस्तृत नॉलेज। तो सर यहां पे गलती क्या है? तो एक्सटेंसिबल की जगह होगा एक्सटेंसिव। अगर यहां पर एक्सटेंसिव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। एक्सटेंसिबल यहां पर क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि इसका मतलब है विस्तार के योग्य, मतलब मैं किसी को किसी चीज के बारे में विस्तार से बता सकूं। तो ऐसा बच्चा जो किसी के बारे में विस्तार से बता सके, क्या वो वैकेंसी में रखाएगा? नहीं। जिसके पास बच्चा प्रॉपर नॉलेज होगा वही वैकेंसी में रखाएगा बच्चों। तो आज के लिए ये 8 क्वेश्चंस हैं जो कि आपका स्पॉटिंग एरर से हैं और आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बच्चों आपके लिए यह दुनिया जो है वो परिणाम देखती है मुर्शद, यहां पर कोशिशों का कोई मोल नहीं। तो कोशिश नहीं करना है, रिजल्ट देके दिखाना है। थैंक यू क्लासेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट।